विधायक जी, आपकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें परवेज दिखाई दे रहा है, उनमें एक पहलवान दिख रहा है, उस पर क्या करें? तो उसमें तो हज़ारों लोग और भी दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम तो ले लिया आपने। जो और लोग दिखाई दे रहे हैं, हज़ारों की भीड़ जो है, उस भीड़ में वो भी हैं। उस भीड़ में कल को कोई जेब कतरा भी निकल आएगा, कोई लूट करने वाला भी हो सकता है। तो वो क्या, उससे मतलब क्या इस बात का? तो कोई बात ही नहीं है। तो लेकिन उस भीड़ में जो आरोप अब इन पर लगे हैं, ऐसा कोई शख्स नजर नहीं है। क्यों? कल को कोई जेब कतरा पकड़ा गया और उस भीड़ में हुआ तो आप तो ये भी दिखाओगे कि वो तो जेब कतरा था, विधायक जी का बहुत खास आदमी था। कोई आदमी भीड़ में कहीं मिल सकता है, जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक काम कोई करता हो, तो भीड़ में कहीं ना कहीं आदमी का फ़ोटो खींचता, सेल्फी ले लेते हैं। और तमाम कोई कल कांग्रेस के नेताओं के, बड़े नेताओं के साथ है, अगले दिन बीजेपी के साथ है, तो ये तो सब लोग करते ही हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं, अपराधी टाइप जो होते हैं, वो तो जानबूझ करके नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं लोगों पर प्रभाव डालने के लिए। लेकिन परवेज जो था वो तो आपके साथ काफ़ी समय रहा, प्रचार में रहा, प्रसार में रहा, आपको नज़दीकी बताया गया। नहीं, मैं भी कल देखा उस बात को। तो फेसबुक पे 2017 के बाद मेरे उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई डाला ही नहीं है उसने। तो जो 5 साल से मेरे से संबंध ही नहीं है, चुनाव में जब लोग आते हैं, एक माहौल बनता है, तो कितने हज़ारों लाखों लोग खड़े होते हैं, तो वो भी उसी का हिस्सा रहा होगा। जो उम्मेद पहलवान के साथ आपका फ़ोटो है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो कहाँ का है, क्या है? अब वो तो पता ही है आपको, कौमी एकता का कोई सम्मेलन था। भाई लॉनी में गाय बहुत कटती थी, लोगों ने कहा भाई गोकशी ना हो और आपस में दंगे ना हो, तो एक मीटिंग कर ली जाए। तो सभी दलों के लोग थे, तो उसमें वो भी एक आदमी खड़ा रहा होगा। तो इससे कौन सी नई बात होगी? अब हमने माला को फेंका है, लोग कह रहे हैं हमने माला पहनाया उसको। हम ही सुबह हमें नहीं जानकारी थी क्या फ़ोटो में आया है, लेकिन मैं आज देखा उसको अभी, तो हम उसको माला को फेंक रहे हैं। वो तो 1-2 माला उसके ऊपर गिरी है, कोई बराबर वाले में गिरी है। तो इससे क्या मतलब? हमारी आदत है माला ज़्यादा रखते निकले में, हम निकाल कर फेंक देते हैं लोगों की तरफ। जो पीड़ित है उसका बेटा और राहुल गांधी के लिए आप कुछ कह रहे थे, उस पर देखिए, राहुल गांधी ने जो एक अपरिपक्वता का जो परिचय दिया है, या जानबूझ करके जो षड्यंत्र किया है, दोनों में से कोई बात हो सकती है। या तो उनको समझ नहीं है, या उन्होंने इस देश को दंगे की आग में झोंका है। बहुत लंबे समय कांग्रेस ने शासन किया है, तो वो बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आज माननीय सांसद हैं। उनके द्वारा केवल राम भक्तों को निशाना बनाना, जबकि उसमें मुसलमान भी थे, तो केवल यह दिखाना कि उन्होंने जो दाढ़ी काटने का प्रकरण है, किसी भी समाज के बुजुर्ग के साथ होगा तो एकदम आक्रोश आता है लोगों में। तो केवल हिंदुओं को टारगेट करना, तो हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की सीधी साजिश हुई। अगर वो मोहम्मद साहब का भी लिख देते अनुयायी, तो ये मामला बैलेंस होता। लेकिन वो एक तरफा हिंदुओं को ये शो करना कि हिंदू मुसलमानों के साथ इतना बुरा किया जिससे कि दंगा हो जाए। लौनी सेंसिटिव जगह, पूरे प्रदेश और देश में दंगा हो सकता था। इसको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार करके और बहुत शानदार कार्रवाई की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से ट्विटर पर और जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थी, उन पर मुकदमा जो दर्ज किया है, ये पूरे प्रदेश में, मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर ये पहली ऐसी घटना है जिससे कि इस तरह की जो अफवाहें हैं, जो देश के अंदर जो दंगे होते हैं, उनको रोकने में भविष्य में ये कारगर साबित होगा। जो पीड़ित है वो वहाँ जाके बयान बदला, उसका बेटा कुछ का कुछ बोल रहा है, पुलिस उन पर केस क्यों नहीं कर रही? नहीं, पुलिस केस करेगी ऐसा नहीं है, पूरी जांच चल रही है, या कोई जल्दबाजी में नहीं है। जिस तरह से अपराधियों को तो भेज दिया था, लेकिन यहाँ उन्होंने, बुजुर्गों ने कहा कि बहुत अच्छी कार्रवाई हुई, मैं संतुष्ट हूँ, पुलिस ने मुझे बहुत मदद की। और उसके बाद वो बयान बदलवाया जाता है, तो किसने बदलवाया? वहाँ उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों के नाम आ रहे हैं, यहाँ राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये सारी पार्टियाँ जो समाप्त हुई हैं, ये इस तरह का षड्यंत्र कर रही हैं और ऊपर से बोलती हैं कि भाजपा दंगा कराती है। तो अब तो इनके चेहरे साफ हो गए जनता के सामने कि कौन कराता है। क्योंकि इस सरकार ने बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के मामले में अभूतपूर्व जो विकास हुए हैं, उसके कारण इनके पास मुद्दा कुछ बचा नहीं है। सड़कें नहीं होती थी, बिजली आती नहीं थी, तो ये सब चीज़ें आगे भविष्य में देखना क्या क्या होगा। लेकिन हमारा कहने पर रासू का लगा, जिससे कि देश के अंदर भविष्य में कोई इस तरह के इस लेवल के लोग दंगा भड़काने की सोच भी ना सकें।